लास्ट ईयर 2 रिसर्च स्कॉलर्स आए, बोथ ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग, बट उनमें से एक का रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट होता है और एक का नहीं। तो ऐसा क्या किया जिसका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट होगा और एक नहीं? एक ने क्या किया, फर्स्ट वीक से ही अपना इंट्रोडक्शन लिख के स्टार्ट कर दिया। दूसरे ने क्या किया, पूरे वीक कुछ भी नहीं लिखा। उसने रादर क्या किया, उसने मेक बनाई एक एक्सेल शीट, बट शी एक्चुअली डिड, शी हैज मेड 5 columns in that Excel. First, she has written the author and name of the research paper or a book chapter. Then, what is the major methodology in that study? What is the major research question in that? What is the major argument? And most importantly, what is the limitation of that study? अब सारे पेपर्स को उसने कलेक्टिव किया और देन उसका ये पर्पस था कि इसमें अब क्या ढूंढना, सब में क्या देना, एक सिंपली एक क्वेश्चन है जो उसके माइंड को स्ट्राइक आउट करने लग गया कि सभी एक ही चीजें हैं जो मिस करते जा रहे हैं। दैट उसे अपना रिसर्च गैप मिल गया। रिसर्च गैप मिल गया, फिर उसने टाइटल और अपनी मेथोडोलॉजी लिखनी शुरू करी। अब बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल तुम्हें प्रॉपर्ली लिखना कैसे है। ये तो हुआ इस तरीके से तुम टॉपिक ढूंढ सकते हो, बट अब तुम्हें रिसर्च पेपर कैसे लिखना है। बेसिकली जब भी आप किसी इंटरव्यूज में जाते हो, दीस पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर कि आपने कितना मोटा रिसर्च प्रपोजल बनाया है। ये लोग ये देखना चाहते हैं कि आपका क्या नया कंट्रीब्यूशन है, आपकी ऐसी क्या आपने नई स्टडी कर रहे हो जिसमें क्या ये कोई नई पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी चेंज करेगा आपके इन्वायरमेंट में, या कोई भी नई जो एग्जिस्टिंग स्टडी है उसको रेवोल्यूशनाइज करेगा, तभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली, लिटरेचर रिव्यू में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि यूजुअली क्या करते हैं, सारे ऑथर्स का नाम लिखते हैं और उनका ये कोर्स था, तुमने 50 आर्टिकल पढ़े। नो, तुम्हें सम अप करना, तुम्हें कंपेयर करना है कि ये 4 ऑथर्स का ये सेम आर्ग्यूमेंट था और यहाँ पे ये लोग लैग कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। कट कॉपी पेस्ट मेथोडोलॉजी का प्लीज यूज मत करना। यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, कि किस में आपका पर्पस यूज हो रहा है, क्या आप चीजें यूज कर रहे हो। सेकेंडली, मेथोडोलॉजी के साथ साथ व्हाट आई बिलीव इट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई फैंसी इंग्लिश यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत कंसाइज मैनर में, एज आई सेड, वो आपको बहुत क्रिस्प तरीके से आप किस तरीके से अपने आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट कर पा रहे हो और ये फ्यूचर चीजों में कैसे डील होगा। लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंटली, आई नो अभी भी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि पैटर्न क्या होना चाहिए। सो मैंने क्या किया, मैंने पूरे कैप्शन में आपको स्ट्रक्चर दे दिया है और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो मैंने एक प्रॉपर प्रपोजल बनाया है, उसका सैंपल आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप वो सैंपल ले सकते हो और उस सैंपल के थ्रू बिल्डअप कर सकते हो। बट वो जस्ट सैंपल है, आपको पहले 50 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, एक्सेल शीट, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक अ रिसर्च।